व्याकरण देखेंगे। आज व्याकरण हम लोग चैप्टर देखने वाले हैं वर्ण। आज हम लोग इसी वर्ण के बारे में हम लोग केवल चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ण होता क्या। वर्ण होता क्या, सबसे पहले हम लोग अगर हम एग्जाम्पल में लें, जैसे हमने लिखा क और हमने भी लिखा ख भी लिखा, तो हम इसको खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। हम इसका संधि कर सकते हैं लेकिन खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो वर्ण जिसका खंड या टुकड़ा, जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके, नहीं किया जा सके उसे हम वर्ण कहते हैं। इतनी बातें समझ आई। अगर हम यहाँ पे लिखे हैं प, हम प को संधि कर सकते हैं लेकिन खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। अगर हम प को खंड ऐसे लिख दिया और ऐसे लिख, तो प थोड़ी डाला जाएगा। तो हम इसका संधि कर सकते हैं लेकिन खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसे हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। समझ में आ गया। वर्ण दो प्रकार की होती है। वर्ण जो है वर्ण दो प्रकार की होती है। पहला स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कहते हैं, स्वर वर्ण किसे कहते हैं। और 10th में और 9th में सवाल करता है कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सके उसे हम क्या कहते हैं। तो आप लोग क्या कहेंगे? वर्ण। कभी कभी ये भी पूछता है कि यहां हम बता दे रहे हैं कि वर्णों के समूह को, वर्णों के समूह को क्या कहा जाता है। कभी कभी 10th में एकदम पूछ देता है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं। तो वर्णों का जब समूह मिल जाता है ना तो उसे वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहता है? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि वर्ण दो प्रकार के, स्वर और व्यंजन। आज हम लोग देखेंगे कि स्वर और आगे होता क्या है। स्वर मतलब होता है स्वयं, जैसे हमने लिखा एग्जाम्पल में अ और लिखा आ और छोटी ई और बड़ी ई डॉट डॉट और तक। तो हम लोग देखते हैं अगर हम अ कहते हैं तो देखिएगा किसी का सहारा ले रहा है। हमने कहा अ, यह किसी का सहारा नहीं ले रहा है। हमने वही कहा क, यह किसका सहारा ले रहा है? अ का सहारा लेकर एक क बन रहा है, लेकिन अ किसी का सहारा लेकर नहीं बन रहा है। तो स्वर मतलब होता है स्वयं, यह किसी का सहायता वार्ता नहीं लेता है। अच्छा, हम बोल रहे हैं तभी तो पता चल रहा है कि यह किसी का सहायता नहीं लेता है। तो हम लोग देखते हैं कि स्वर देखिए जितना भी है सब वर्ण है। तो कह सकते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण करने में, जिस वर्ण के उच्चारण करने में, उच्चारण करने में, जिस वर्ण के उच्चारण करने में, ठीक है ना, दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए हमने कहा कि ओ, आप लोग अ बोल कर देखिए किसी का सहारा ले रहा है? नहीं ले। ओ अगर वही हम क कहें तो देखिए सहारा ले रहा है, लेकिन यार स्वर नहीं हो सकता। हम बोल रहे हैं तो ये तो पता चल रहा है, तो इसलिए हमने लिखा उच्चारण करने में, बोल लेंगे तब। तो जैसे हमने कहा अ आ छोटी बड़ी या छोटा ऊ बड़ा ऊ, तो यह किसी का सहारा नहीं ले रहा। तो कह सकते हैं कि जिस वर्ण के उच्चारण करने मतलब कि बोलने में किसी दूसरे बोलने देखिए करने में दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाए उसे हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जैसे अ आ छोटी छोटा ऊ और बड़ा ऊ भी हो जाएगा ए ऐ ओ। तो देखिएगा जब हम यहाँ से लेकर अ से लेकर अ तक जब गिनते हैं तो कितनी होती है? 11। कभी कभी ये भी पूछ देता है कि स्वर वर्ण में अक्षरों की संख्या कितनी होती है। स्वर वर्ण में अक्षरों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? ये देखिए बोर्ड मॉडल है और 9th मॉडल है। पूछ देगा स्वर वर्ण अक्षर संख्या कितनी होती है। तो 10 5 4 3 तो 11। तो कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है जी? 11 होती है। और इसके आगे हम लोग
जो व्यंजन और बचा है इसके ऑडियो वीडियो में हम लोग कैप्चर करेंगे।